आज इंडियन कॉन्टिनेंट के तमाम देशों में ईद मनाई जा रही है। ईद के दिन सुबह को बड़ी तादाद में लोग, मुस्लिम समाज के लोग जामा मस्जिदों में, ईदगाहों में पहुँचे और नमाज अदा की। ईद की खुशियाँ उस वक्त दोगुना हो गई जब समाज ने ईद के मौके पर खुल करके खुशियाँ मनाई और मुसलमानों के ऊपर फूलों की बारिश की। जब मुसलमान नमाज अदा करके ईदगाह से, मस्जिदों से अपने घरों को वापस आ रहे थे, उस वक्त समाज के लोगों ने उनके ऊपर फूलों की बारिश की। जयपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ये तस्वीरें, वीडियो सामने आए हैं। और महाराष्ट्र के मुंब्रा की पुलिस ने नमाजियों को गुलाब के फूल पेश किए। यह बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें थीं जो एक लंबे वक्त के बाद भारत में देखने को मिली हैं। दरअसल भारतीय समाज घुटन में जी रहा है और यह घुटन भरा माहौल एक लंबे वक्त से बना हुआ है, जहां समाज में नफरत, समाज को तोड़ने की कोशिशें, समाज को हिंसक बनाने की कोशिशें निरंतर जारी हैं। और जो वो ताकतें जो समाज को अलग थलग कर देना चाहती हैं, बांट देना चाहती हैं, नफरत की दीवारें दरमियान में खड़ा कर देना चाहती हैं, आज उनको बेचैनी होगी और ऐसा उनको धचका लगा होगा जब उन्होंने देखा होगा कि समाज इकट्ठा हो गया। क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत लंबे वक्त तक नहीं चल पाती, उसकी एक उम्र होती है, फिर उसके बाद लोग खुद ही समझ जाते हैं और वो खुद जवाब देते हैं। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक सांसद महोदय वो कह रहे होते हैं, मैं रमज़ान को नहीं जानता, मैं ईद को नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। उनके न जानने का भी जवाब आज मिला है उनको। क्या आप नहीं जानते? कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप कुछ है भी नहीं। जो कुछ है मुल्क है और मुल्क का समाज है। किसी एक शख्स के मानने न मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये जवाब मिल गया होगा कि नफ़रत की कोई जगह नहीं है दुनिया में। बहुत सारे लोग लगे रहते हैं हर वक्त गंदगी फैलाने में। जब वो बोल रहे थे तो आपने तस्वीरें देखी होंगी, उनके चेहरे को देखा हुआ, उन पर झुंझलाहट बहुत थी उनके अंदर, बड़े गुस्से में थे। बहुत मुमकिन है घर में झगड़ा हुआ हो, शायद उस वजह से वो अपनी झुंझलाहट ऐसा कह करके मिटा रहे हों, या पार्टी के किसी कार्यकर्ता, किसी नेता से कोई अनबन हुई हो तो उससे में इस तरह का उन्होंने बोला हो। इंसान को बोलते वक्त, कोई काम करते वक्त बहुत ख्याल रखने पड़ते हैं और ख़ास तौर से उनको जो जिम्मेदार हैं, उनकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं, किसी ओहदे पर मौजूद हैं, वो कैसा करते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इनका समाज में बहुत असर पड़ता है। और जो कुछ अब तक कहा जाता रहा, लोग उससे परेशान हो गए। जो किया जाता रहा, लोग उससे बहुत बेचैन हो गए। तो आज ईद के दिन लोगों ने, हिंदुस्तान के समाज ने, समाज देखें, मुल्क समाज से बनता है, किसी धर्म से नहीं बनता। मुल्क सोसाइटी से, हाँ, वो सोसाइटी को खुश रखना, उसकी तरक्की करना, उसके लिए सुविधाएं पैदा करना सरकार का काम होता है। और सरकार का काम ये नहीं कि वो लोगों को बांटे, लोगों को लड़ाए,
धर्मों के नाम पर फर्क करे और गंदगी फैलाए, मगर देश में ऐसा होता रहा, लंबे वक्त से होता रहा है। एक संगठन मुस्तकिल इसी कोशिश में लगा रहा है, मगर लोग अब ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। झूठे वादे, झूठी मन की बातें, झूठी तसल्ली, कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, माई फादरलैंड, आवर फादरलैंड, इन बातों से लोग बहुत परेशान हो गए, बेदिल हो चुके हैं, आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते अब। तो वो फिर अपनी उसी राह पर जो भारत के डीएनए में शामिल है, मोहब्बत सारे जहां से अच्छा, वहाँ आज पहुँचते हुए नज़र आए। सभी को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया के इंसानों को ईद की मुबारकबाद, इस पैगाम के साथ कि आप खुश रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ दुख दर्द में शामिल हों और नफ़रत से दूर रहें। नफ़रत के लिए समाज में कोई जगह नहीं होती, तो आप भी अपने आसपास, अपने दिलों में, अपने घरों में बिल्कुल नफ़रत तो जगह न दें, एक दूसरे के साथ रहें। देखें, मुल्क तरक्की करेगा, समाज जब तरक्की करेगा तब। और एक सेक्शन को 25-30 करोड़ को आप दरकिनार करके, उनको ठिकाने लगा के, उनको दीवार से लगा के, उनको बेइज्जत करके, उनको बार बार शर्मिंदा करके, उनके ऊपर तहमत लगा करके, आरोप लगा के उनको एलिमिनेट करके तरक्की नहीं हो सकती है। आप देख रहे हैं सुपर पावर अमेरिका और फादरलैंड की कुटाई हो रही है। ईरान ने दोनों को लपेट दिया है और अमेरिका का जो एक तांडव था वो ख़त्म होगा, क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ें मनमानी से नहीं चलती और हमेशा नहीं चलती हैं। तो आप खुश रहें, घरों में दरख्त, पेड़ पौधे लगाएं, संगीत सुना करें, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हुआ करें और साथ उठें बैठें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, जितने भी धर्म हैं, पारसी, सब को एक साथ रहना होगा, मोहब्बत से रहना होगा, खुशियों से रहना होगा। अच्छा, आपको ऐसी महसूस करें, खुशी में और नफ़रत में कितना फ़र्क है। आप मुस्कुरा देते हैं, सामने वाले का दिल खुश हो जाता है, आप मुंह बना लेते हैं, वो एकदम तो आप महसूस करें इस बात को। इसीलिए खुश रहें, मोहब्बत से रहें। ईद की 2 गुना खुशियाँ हुई आज ये तस्वीरें देख करके। आप भी सब ईद की खुशियों में शामिल हों। होली, दीपावली में, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में, बड़ा दिन क्रिश्चियंस का जो होता है उसमें एक दूसरे को तोहफे दें, फूलों के तोहफे दें, मिठाइयाँ, और साथ उठ करके उठें बैठे, तब ज़िंदगी खुशहाल बनेगी और मुल्क तरक्की करेगा जब सब एकजुट होकर के। शुक्रिया आप सभी का।